श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप कभी कर्म को, कभी योग को, कभी संन्यास को उचित बताते हैं, श्रेयस्कर बताते हैं, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है ये आप मुझे निश्चित मत बताइए। तो भगवान का उत्तर है कि कर्मों का संन्यास और योग की प्रशंसा, इन दोनों में ये दोनों ही श्रेयस्कर हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक हैं और इनसे मोक्ष प्राप्त भी हो सकता है, परंतु फिर भी कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। किसी भी आश्रम में रहें, कोई भी जाति या लिंग का हो, जैसे नदी नौका द्वारा सुगमता से पार हो जाएगी, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी यदि कर्म योग में लगा है तो वह श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कुछ किए कोई रह नहीं सकता। अब तीसरे श्लोक में दोनों की बातें बताते हैं। तीसरा श्लोक है, गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही, तज द्वंद्व सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही। महाबाहो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्यासी गेया ही निर्द्वंद्व सुखम बंधात प्रमुच्यते। महाबाहो शक्ति संपन्न हो, विशाल भुजाओं वाले हो, जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, वह नित्य सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वातीत मनुष्य सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। आजान बाहु है, लंबे बड़े कार्य कर सकते हैं। भगवान की लंबी भुजाएं हैं, जहां भी होंगे वहीं से हमारी रक्षा करते ही हैं। जैसे नदी की गहराई कितनी भी हो और कोई भी कहीं भी डूब रहा हो तो वह बचा ही लेते हैं। भगवान शिष्य को अपने समान ही बना देते हैं। भगवान की तरह अर्जुन की भी विशाल भुजाएं हैं, शत्रु नाशक हैं और अपनी सेना व पांडवों को बचाने में सर्वसमर्थ हैं। विपत्ति से दूसरों को बचाने वाले ही कर्मयोगी हैं। जो दूसरों को बचा सकते हैं विपत्ति से, वही कर्मयोगी हैं। समग्र भारत राज्य में कल्याण करना है। समस्त भारत राष्ट्र का कल्याण करना है, दुष्टों के राज्य से बचाना है, वह यही कर्तव्य है और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। अतः परिवार समाज धर्म के पक्ष में है। तुम्हारा जो युद्ध है वो परिवार धर्म समाज सबके पक्ष में है। अपना पेट तो कोई भी कैसे भी भर सकता है, परंतु परिश्रम से ही भरना चाहिए। किंतु जन कल्याण भी करना है, यह विचारों की उन्नति व शारीरिक शक्ति है। जन कल्याण करना है। द्वेष भी नहीं है कौरवों से, जो न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, किंतु बाधा हटानी है। यदि चरण स्पर्श स्तुति प्रेम से कोई नहीं भी हटे तो बल प्रयोग करना पड़ेगा ही। उसे शत्रुता भी ना समझो। दुर्योधन के मरते समय भी अर्जुन ने उसका उद्धार चाहा। कर्ण के पास व भीष्म के पास भी गए। हर एक का सम्मान व प्रेम श्रद्धा करते हैं। न किसी के अनुकूल वस्तु की इच्छा है, न अभिलाषा है, और न मिलने पर रोष भी है, न द्वेष है। कर्मयोगी व सन्यासी न इच्छा न द्वेष कुछ नहीं करता। जो कर्मयोगी है या सन्यासी है तो वो इच्छा और द्वेष कुछ नहीं करता। अमुक व्यक्ति वस्तु या कर्म मेरे सामने से हट जाए, ऐसा हो जाए, ये कुछ नहीं चाहता। न द्वेष्ट कुशल कर्म। 18वें अध्याय में कहा 10वें श्लोक में, राग द्वेष दोनों से निवृत्त है। मारने व मरने में भी उसको कोई डर नहीं है। स्वाभाविक जो प्राप्त हो जाए वही ठीक है। जिसने अपने मन से मैं मेरा ही हटा दिया, यही ज्ञानी अज्ञानी की पहचान है। वही ज्ञानी है जिसने मैं मेरा सब हटा दिया। सन्यासी को यद्यपि कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी
भिक्षाटन आदि से द्वेष भी हो सकता है। सन्यासी यद्यपि कुछ चाहता नहीं है, फिर भी भिक्षा आदि नहीं करना भी नहीं चाहता होगा कि भिक्षा कैसे मांगे। या बढ़िया मिलने से राग भी हो सकता है। यह राग द्वेष किसी भी आश्रम में आ सकता है। ये राग द्वेष व्यक्ति के अंदर यदि है तो वो किसी भी आश्रम में वो उसको अनुभव होगा। जिज्ञासु शिष्य से राग और मूर्ख से द्वेष भी हो सकता है। तो यह अंतःकरण की वस्तु है। जैसा उसका अंतःकरण होता है वैसा ही वो व्यक्ति व्यवहार करता है, जो किसी को भी हो सकता है। परंतु किसी कर्म में राग द्वेष मत करो। कुछ भी हो, क्या कैसा पहनना, खाना, परिवार, महल, झोपड़ी, कुछ भी हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं। अपनी स्थिति में रहें। कर्म योगो विशिष्यते। वो आसक्ति, राग द्वेष, इसकी परीक्षा कैसे होगी? ये हमारे अंदर है कि नहीं है, इसकी परीक्षा हमको करना है। तो ये कैसे करें? हर एक कर्म के प्रति राग द्वेष ना हो। आज है सब कुछ तो ठीक, कल ऐसा भी समय आ सकता है कि कुछ ना मिले। खाने, पहनने, रहने, सोने, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ संभव है। तो हाय हाय ना हो। आज मैं तरस रहा हूँ, कल इतना था, ये भी विचार हो सकता है। तो सावधान रहना है। जो कुछ है बहुत अच्छा है। बाढ़, आग, छाया, छापा, बीमारी, विदेश या जंगल में छूट जाओ, मतलब कहीं भी किसी से अलग हो जाओ, अपहरण हो जाए, जेल हो जाए, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञानी या कर्मयोगी सबके लिए एक ही बात है। किसी भी बात की आकांक्षा या द्वेष ना हो। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कहीं भी, कुछ भी, कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इतनी सद्भावना हो जाए, परंतु आलसी प्रमादी भी ना हो। कर्म छोड़कर कि अपना कर्म, कर्तव्य, पुरुषार्थ भी न छोड़े। अतः कर्तव्यच्युत न हो, राग द्वेष नहीं हो, या प्रेम या पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। राग द्वेष नहीं हो, पर प्रेम या पुरुषार्थ हमको नहीं छोड़ना है। प्रेम भी सबसे करना है और पुरुषार्थ भी अपना करते रहना है। सन्यासी को एक ज्ञान और व्यवहार में दोहरा ज्ञान रखना है। सन्यासी को एक और व्यवहारी को दोहरा ज्ञान रखना है। व्यवहार ना बिगड़े, न ज्ञान छूटे। ज्ञानी विचारवान के लिए कोई बात नहीं है। बाहर कुछ भी उथल पुथल हो, अंदर ना हो। भगवान जो भी करेगा कल्याण के लिए ही करेगा। अकल्याण कहीं नहीं है। मरेंगे तो उनके चरणों में, जिएंगे तो जन कल्याण के लिए। एक दंपत्ति कर्मयोगी सन्यासी हैं। वहाँ राग द्वेष नहीं है मन में। एक बार नदी में तूफान आया, कहीं समुद्र में यात्रा कर रहे, तूफान आया, तो वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। उसने ध्यान लगा के बैठ गया। तो पत्नी उसको देखकर हंसी। पत्नी उसको देखकर घबराई कि ये इतनी बड़ी बाढ़ आई है, सब लोग परेशान हैं और ये ध्यान लगाए बैठे हैं। तो उसने उसकी हंसी पर तलवार निकाली। तो वो और हंसने लगी। उसने कहा कि हम तलवार वो निकाले हैं और तुम हंस रही हो। तो बोले मुझे मालूम है कि ये मारेंगे नहीं। तो उसको भी ऐसे ही भरोसा था कि भले ही तूफान आए, कुछ भी बिगड़े, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन भगवान हमको मारेंगे नहीं। अगर उनको बचाना है तो बचाएंगे ही, वो हमारी रक्षा करेंगे ही। तो ऐसा विश्वास हमको जम जाएगा तो हमको कहीं भी डर, राग, द्वेष, परेशानी कहीं भी नहीं होगी। इससे रहित हो जाएं। भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है आगे फिर बताते हैं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ बताया। कर्मयोगी जो निर्द्वंद्व है वही सुखपूर्वक बंधन से पार हो सकता है। जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति द्वेष या आकांक्षा नहीं है, वह नित्य सन्यासी है। न किसी द्वेष है, न आकांक्षा है, न परेशानी है, तो वही नित्य सन्यासी है। सन्यासी कोई वेशभूषा से नहीं होता। वेशभूषा वाला सन्यासी नहीं है। जो पहले 3 आश्रम में रहकर 75 वर्ष बाद सन्यासी हुआ है, परंतु ऐसा कर्मयोगी किसी भी आश्रम या अवस्था में या तब भी सन्यासी था। ऐसा कर्मयोगी जो 75 वर्ष बाद, सन्यास आश्रम को 75 वर्ष बाद आता है। 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ आश्रम और फिर 25 वानप्रस्थ रहने के बाद सन्यासी जो होता है, तो वो हमेशा ही उसके भाव में यही रहा कि हमको
त्याग पूर्वक जीवन जीना है। तो वो जहां भी रहा, जब भी जैसे भी रहा, वो सन्यासी ही था और अब भी है। द्वेष किसी के लिए नहीं है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जैसे सूर्य या अग्नि तेज स्वरूप है, उनसे द्वेष तो नहीं करना है। तेज है, उसमें गर्मी है, तो उनसे हमको द्वेष नहीं करना है। हम सुव्यवस्थित ढंग से रहें तो अग्नि भी उदर पूर्ति ही करेगी। उसको हम सुव्यवस्थित ढंग से काम में लें तो वो हमारी उदर पूर्ति ही करती है। अग्नि हमारा घर न जलाएगी। आकांक्षा से कुछ नहीं होता। जो हित में है, पुरुषार्थ पूर्वक अर्जित किया है, वह मिलेगा ही। अतः चाहे क्यों, वह तो मिलेगा ही। चाह हमारी चोरी सबने चमके नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। तो चाह होने से हमको सारी परेशानियां ही होती हैं। जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा ही। पुरुषार्थ करते रहो। ऐसा समतल अंतःकरण वाला, निंदा स्तुति जिसे नहीं है, अंतःकरण में राग द्वेष है तो संसार बसा है। ऐसा बताया कि जो जिसमें निंदा स्तुति नहीं है वही सन्यासी है, लेकिन जो अंतःकरण में राग द्वेष बसा है तो वहाँ संसार बसा है, वहाँ राम नहीं बसा। ऐसा नित्य सन्यासी है। वस्त्र, अन्न, भोजन, गृहस्थी, व्यवसाय का त्याग। सन्यासी के लिए वस्त्र, अन्न, भोजन, गृहस्थी, व्यवसाय का त्याग करना सन्यास नहीं है, वरन राग द्वेष का त्याग आवश्यक है, तभी वह सन्यासी है। संसार के सामान का त्याग नहीं है। अपने राग द्वेष को त्यागो, अंतःकरण को स्वच्छ बनाओ। निर्द्वंदो, द्वंद्व दो का झगड़ा, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, सुख दुख, ये सब द्वंद्व हैं। दो ना रहें, एक रहे। एक ही परिस्थिति से एक को सुख, प्रशंसा, लाभ व दूसरे को दुख, हानि या अपमान भी हो सकता है। रागी से प्रेम व द्वेषी अप्रिय लग सकता है। अंतःकरण में ही जैसा राग द्वेष हो जाए वह वैसा ही लगता है। एक ही व्यक्ति एक के लिए रागी और दूसरे के लिए द्वेषी हो सकता है, तो अंतःकरण अपना जैसा है वैसा ही उसको लगेगा। जिसमें एक हो, निर्द्वंद हो, ऐसा व्यक्ति सुख पूर्वक आसानी से बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मचिंतन की सुविधा यदि नहीं बन रही है, समय या अन्य चिंताएं हैं, कोई परेशानी है, तो यदि चिंताग्रस्त हो तो आराम से अनुसंधान की ओर आगे बढ़ सकते हो। यदि आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हो तो आत्म अनुसंधान करो, क्या वास्तविक है, क्या सही है। त्याग वैराग्य पूर्वक अनेक साधनों को छोड़ दिया। एकाकी जीवन जंगल में बिताकर सिद्धावस्था को प्राप्त करके अनेक कष्ट सामने आते हैं। जंगल में रहेंगे तो अनेक कष्ट भी सामने आ सकते हैं। निर्द्वंद तो जहाँ है वहीं ठीक है, जहाँ द्वंद्व नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहां तो जहाँ है वहीं ठीक है। किसी बात का सुख दुख भी नहीं है। सहज भाव से क्रिया, कर्तव्य, कर्म करता है। द्वंद्व, द्वेष या आकांक्षा कुछ भी नहीं है। सुख पूर्वक समस्त कर्म करके बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख पूर्वक सब कर्मों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है। वहां व्यवसाय, व्यवहार, गृहस्थी कुछ भी करो, कोई प्रेम, सम्मान, सेवा से ऐश्वर्य दे तो राग मत करो। नहीं है तो चिंता नहीं। हम जहाँ हैं वहाँ हमको मान, अपमान, प्रेम, सम्मान, सेवा, ऐश्वर्य कुछ भी मिले तो ठीक है, अन्यथा चिंता नहीं है कि हमको ऐसा नहीं हुआ। तब कोई बंधन नहीं होगा कर्म करने पर भी। अतः राग द्वेष, कर्तापन का अभिमान या फलाशक्ति न हो तो कोई कर्म बांध नहीं सकते। बंधन जन्म मरण का ही है। सबसे बड़ा बंधन है जन्म मरण का। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो आज के कर्म में हम बंधे हैं। यदि आसक्ति से करता है, लेकिन पीछे जैसा किया है वैसा आज आराम या सुख दुख होगा। किसी वस्तु की प्राप्ति या अभाव से सुख दुख नहीं है। आज जो मिल रहा है उससे सुख दुख हमको महसूस होगा, लेकिन हमें उसकी प्राप्ति या अभाव में सुख दुख नहीं होता। अपनी भावना ही सब कराती है। वास्तव में हमारी भावना ही हमको सुख दुख देती है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता। यह बाहर से प्राप्त नहीं है, स्वयं ही
अपने कर्म से सुखी दुखी होता है। जैसे वो एक किसान था, बड़ा ईमानदार, धर्मात्मा, भगवत भक्त था। बड़ा परिवार था उसका। हर साल ऋण लेता बीज आदि बोने के लिए, और फसल होने पर उसे चुका देता था। एक बार फसल बहुत कम हुई, 1000 रुपये उधार लिया। रास्ते में नीयत बिगड़ी, रास्ते में नदी में नहाया देर तक तो गठरी व कपड़े सब उड़ गए। बड़ा दीनहीन दुखी हुआ। मेरे पाप का बड़ा भारी दंड मिल गया। जब सब चीज उड़ गई, सब नुकसान हो गया, तो उसको बड़ा भारी अपने ऊपर दुख हुआ, दीनहीन हुआ, और उसको लगा कि मैंने जो पाप मन में आया मेरे, उसी का मुझे दंड मिला है ये। अब जैसे तैसे काम चलाकर मेहनत में जुट गया। उसने अपना दंड समझकर, पाप समझकर, और अपना फिर से मेहनत में जुट गया। प्रसाद में लगा कि मैंने अपनी जो गलती की वो नहीं करना चाहिए। तो पत्नी को भी बताया, भगवान से बड़ी क्षमा याचना की, दुर्विचारों पर पश्चाताप भी करता रहा। अब की बार खेती खूब हुई। जब इतना सब उसने पश्चाताप और ग्लानि महसूस की, तो भगवान से बड़ी क्षमा याचना की और बहुत मेहनत की। तो खेती भी उसकी खूब हुई, दंड भी मिल गया और रक्षा भी हो गई। सेठ को पूरा ब्याज सहित देने गया। फिर नदी पड़ी, स्नान करके रोटी बनाने की तैयारी की। फिर रास्ते में नदी पड़ी और रोटी बनाने की तैयारी की, तो गठरी गोबर में से दबी मिल गई। जो पहले गठरी उड़ गई थी, उसको लगा कि मेरी गठरी उड़ गई है, तो वो उसको वहीं गोबर में दबी मिल गई। मन में पाप आया तो गोबर से ढक दी भगवान, हवा में पत्तों से ढक दी। और प्रकृति ने कितनी बड़ी मदद की, इतना अनाज पैदा करके सद्भावना पैदा की, उसकी सद्भावना भी बन गई और बहुत अनाज भी, उसकी फसल भी अच्छी हुई। हृदय, खेत, मन, धन सब संभाला भगवान ने। कितना मेरे लिए परिश्रम किया भगवान को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद देता रहा कि आपने मेरे लिए कितना परिश्रम और कितना ध्यान रखा मेरा, कि मुझे सब फिर से मिल गया और इतना और ज्यादा होके मिला उसका। तो सेठ ने बहुत अनुनय विनय पर 1.5 ले लिया उसको। बहुत सेठ ने भी ज्यादा पैसा उससे नहीं लिया, उससे अनुनय विनय और उसको क्षमा याचना देकर विदा किया। सेठ व पत्नी सब प्रसन्न हुए। दुर्भावना से सब चला गया था। जब दुर्भावना मन में आई तो एक बार सब चला गया, और सद्भावना से सब आ भी गया। सुख दुख निर्द्वंदता में नहीं है। सुख दुख हमारा जो है वो निर्द्वंदता में नहीं है। लौकिक व आध्यात्मिक सुख अंतःकरण की पवित्रता से मिलता है। हमें चाहे लोक में चाहे परलोक में कहीं भी यदि सुख हमको महसूस होता है या चाहिए, तो हमको अंतःकरण की शुद्धता से, पवित्रता से ही मिलेगा। जन्म मरण का बंधन कट जाएगा, उससे जन्म मरण का बंधन भी कट जाएगा, क्योंकि अंदर हमारा निर्मल मन से सोमोई पावा। तो निर्मल मन हो गया तो फिर हमें हर जगह सुख शांति है, प्रेम है। आज का कष्ट भी उसके लिए सुख है, दुख नहीं है। तो जो कष्ट अगर उसको लगा भी या महसूस हुआ या जानकर लगा उसको, तो वो वास्तव में कष्ट नहीं है, उसके लिए वो भी सुखकारक होगा कि मुझे भगवान ने कुछ जानने के लिए, ज्ञान के लिए, मेरी बुद्धि सही करने के लिए मुझे दिया है। तो ऐसा विचार पूर्वक वो ना कष्ट रहेगा, ना उसका विचार गलत होगा, और शुद्धता से, पवित्रता से उसका जीवन लोक और परलोक सब जगह संभल जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय।